हो लेकिन पचारा अपने जीत पड़ल है कैली का। अरे कैली पचारा जी, अरे दूधा करके चलवा हो नहीं हरवा चलोगी। जवन 3 वर्ष का लड़का है गोदी में लेके गर्भवती में ही दूसरा गर्भ धारण भी कैले ही गर्भवती है वो नियर आइए चलल बा। दूसरा का पहला लड़का जब 3 साल के बाद लेके चल रही जंगल का रास्ता है, लेकिन कभी जी लिखत हो का लिखल विधान जब लेख हो जाए विधि का लेख ना कोई मिटौले वाला कोई मिटावे वाला पैदा होई। जंगल का रास्ता सुधाकर है वहाँ पटचारा है साथ में 3 साल का लड़का है। वही समय बड़ी भारी तूफान आयल, वही तूफानी माहौल में प्रसव पीड़ा भी एकदम दर्द कबरल बा, दर्द बर्दाश्त ना भइल बेहोश होके गिर गई। सुधाकर बड़ी चिंता में पड़ल, तभी राह में थारी बदल गई। बर्दाश्त ना हुई बेहोश होके गिर गई। तो कभी जी भाव लिखत हो का सावन का बरसात और एकदम मूसलाधार बारिश होत बा। सुधाकर एकदम लाचार हो, चिंता हो कि अब हम का करी, कोनो उपाय ना सुझत है। कभी जी लिखत हो काफे दूल्ही का काया मरई बना के कर बैठाया। तूने जाके काटा हो, तूने जाके काटा तेरा बाचार कुचलिया कर का पे लागल हो।
गगन गंगन जंगल में झोंपेदार टहनी काटत हो जौना का हरा हरा पत्ता एकदम झोंपेदार है। मड़ई बनावे खातिर सोचत हो कि मड़ई में बना दे तो कुछ पानी का असर कम हो जाए, कुछ राहत मिली। जाके काटत हो भैया, तब तक घटना घटल। कौन घटना घटल? तर्ज बदल गई। अरे कही तो भौजी भैया से, अरे कही तो भौजी भैया से, कही थे मोर गावा नवारा। तो तर्ज है, लेकिन सुधाकर जाके पेड़ का टहनी काटत हो तब तक घटना घटल भाई बाबू। कौन घटना? अरे सपवा लिपट के काटा, सपवा लिपट के काटा, सुधाकर की बाहिया हो। सफवाल पट के काटा, अरे सुधाकर के भैया हो। उधारा प्रतावा पीरा, उधारा प्रतावा पीरा, रोले दुल्हनिया हो। जाके सुधाकर पेड़ का टहनी पातर पातर कंची झोपेदार पत्ता वाला काटत हुआ, तब तक संजोग बिगड़त पाए भैया। काल रूपी नाग आके उनका बाह में काट लिया। मुँह से गाय फेंक लगन। एहर प्रसव पीड़ा से व्याकुल पचारा जब होश में आईली तो चारों तरफ अपने सैया के खोजत है कि कहाँ गई। इतना तूफानी हवा बहत बा, इतना खराब मौसम बा, कहीं हमरे सैया के कुछ हो न जाए। सोचत है यह सांप कटले है। सुधाकर के मुँह से गाज फेंकत हुआ, लेकिन अपने पत्नी को सलामती रखने के लिए सांप काटा है, लेकिन फिर भी सुधाकर अपने हिम्मत को नहीं हारता है। करता क्या है? सही के सुधाकर दुखड़ा, सुधाकर के सांप कटले है, लेकिन कुल दुख सही के और जौने चीज से काटत हो पेड़ का टहनी, वही हथियार से वो नाग का सांप कभी कई टुकड़ा कर देहलन। अरे नाग के भी मार देहलन और अपने भी मर गईलन। कुछ देरी के बाद एकदम परचारा व्याकुल है, दर्द के मारे एकदम व्याकुल है, खोजत ही अपने सैया के। तो बिरहा में तर्ज बदल गई।
बढ़िया फर्ज बा कि जो हेले दुल्हिया बेचार बीच बनावा में। प्रसव पीड़ा भइल केहू तरह दुख तकलीफ सह के दूसर का बच्चा के भी जन्म दे दे। जब जन्म दहली तो जब नार लाग रहेला कुछ हथियार तो नहीं थे। नार कैसे काटत है? 2 ठे पत्थर लली, 1 ठे पत्थरे नीचे रखली, वही पर नार रखली, दूसर का पत्थर से नार काटत है। बड़ी प्रसव पीड़ा का दर्द सहले के बाद फिर नार जवन कटली ओकर दर्द सह के वही पीड़ा में वही दर्द में एक लड़का जवन 3 साल का बड़का ओके पैदल पैदल दूसर का जवन हाले के जन्मल है ओके गोदी मिले के अपने सैया के ढूंढत है। तब खोज लगली बनावा में लडू माई बहन लोग आवेली। अरे गंगा माई के ऊंच पर बैठा भगवान। लेकिन पछाड़ा अपने दोनों बचवन के लेके 1 से 3 साल का 1 से हाले के जन्मल है अपने सैया के लाश के पास बीच जंगल में बैठ कर रोवत है आ रो रो के घर दिखा। अरे भागिया में लागी गई आगिया नु हो अनैया पड़ल माझधार। सभी दुनिया का परवाह ना करते हुए आपका साथ पाके ये पूरी जिंदगी बितावे की कसम खैली। रउआ भी हमके वचन देने के साथ जन्म तक साथ ना छूटे, लेकिन एक बीच मझधार में हमने के छोड़ के साथ में 2 ठे बचवा हुआ टोरा बना के चल देनी ना। अब इतना बड़ जिंदगी इतना बड़ संसार में की करे सारे भी थे। एक बात और कहते का अरे खोइला भराई गई मांगिया नु हो अनैया पड़ल माझधार। अपने पति के लाश के पास बैठ के दोनों बचवन के लेकर रोवत ही तमाम प्रकार का दुख गावत है, लेकिन कभी लाशें किसी की आवाज नहीं सुनती है। आखिरकार करती क्या है? बचवन के लेके चलली नहीं हर नगरिया
नदिया अरहिया में रोक लिया रस नदिया सहारिया। उसी जंगल में अपने पति की लाश छोड़ करके दोनों बच्चों को लेकर के चलती है, तो बचवन के लेके चलने नहीं हर नगरिया, अब पिछावा में रोक लिया रस नदिया सहारिया। अरे के ढोल दर्द दिल के दागियान हो नैया पालक अपने दोनों बचवन के लेके और नैहर के ओर चलल है। बीच में बड़ी विशाल नदी है, इतना तेज बारिश भइल कि नदी भी बढ़िया चलल बा। सोचत ही अब दूठे अकेले रहती तो पारो कर जेती तैर के, दूठे बच्चा हुआ और एक ठे तो हाले के बा, एक ठे अभी उतनो चितगारू नहीं खे कि बात के समझ सके। लेकिन करत का है, उनका दिमाग में एक ठे उपाय सूझल। करत का है सोल्ठी भाव में बताओ गई। कि बड़का बेटा के धीरा जागरा वाली, अरे धीरा जागरा वाली। बड़का बेटा के धीरा जागरा वाली, अरे धीरा जागरा। बड़का बेटुआ बा के समझावत थी कि बेटा तू ई हवे रुका, तब तक हम बबुआ के नदी का ओ पार रख के आवत है तो तुहके लेके चलो। छोटका बचुआ के लेके चल रही, बड़का के समझा के बैठा के नदी के किनारे। तब छोटा का के छोड़ी चापा पारा का के ले चलनी पारा का के छोटा काके छोड़ी चापा पारा काके ले चलनी पारा काके ले। छोटा का पति धनक कैलक मारल हुइनो। जब बड़का के समझा के छोटका बचुआ के जो हाले के जन्म नदी को ओ पार पहुंचा के नदी में हेल गए है बड़का बबुआ के लियावे खातिर। तब तक आधा नदी आयल है, तब तक छोटका बचुआ जो अबे हाले के मांस कर लुठरे तबाए भैया। एक ठे बड़ा गिद्ध आके ओकरा पर चोंच मारे लागल। माई देखली, नजर पड़ल कि हमरे बबुआ के गिद्ध चोंच मारता। कैली का बीच नदी में खड़ा है
और वही नदी में से खरट का है गिधावा उड़ावे खाटी ताली बजावेली बड़ा का समझलस माई हम के बुलावेली आधा नदी में बीच नदी में खड़ा है देखा थी कि हमरे बचवा के गिद्ध चोंच मारत बा चिल्ला के गिधवा के उड़ावे खातिर ताली बजावत है। तो जवन बड़का बेटुआ 3 साल का नदिया का एह परवाह जवन उ सोचता कि लगत हम माई हमके बुलावत है कि हेल के आओ। 3 साल का लड़का कितना बुद्धि बा। तब नदिया में हेली गायल पानी या में बही गायल पानी या में नदिया में हेली गायल पानी या में बही गायल पानी या में छोटा काके गिधावा के हलत हमारे चंदू भैया के बड़का बेटा जब माई गिधवा के उड़ावे खातिर ताली बजावत है चिचिया चिचिया के तो बड़का 3 साल उम्र है। बड़का बेटुआ समझलस कि माई हमके बुलावत है। नदी बढ़िया बटले बा वो नदी में हेल गई। इतना तेज धारा है कि नदी का धारा में बहुत पता नहीं कहाँ चल गया। बड़का बेटा बह गयल हाथे ना लगल। जब नजर घुमाओ थी कम से कम छोटका के बचा ली तो नजर घुमा के देखती उतने में गिधवा छोटका बचुआ के मार के खा गई। थोड़ा बहुत मांस बचल बा। अब उस बचारा के पास अरे रोवे माई परिसला नावा बनावा माने ना आया बुला मिली है गोदिया के सुगनवा मनवा मानना रोत है क्या मुसैया तो मरिए गई ना। एगो लड़का पानी में बह गई दूसर का के गिद्ध मार गई। अब हमार दोनों बचवा कबो सपनों में ना लोगी रोवत ही। तब आ गई नैहर के पजराए दादा मिले पुरनिया हो रो के पटचारा पर काली कुल कोनियो नैहर का जब नजदीके पहुंचली तब पटचारा से उन्हीं के पटचारे का गांव के थे बूढ़ऊ बाबा मिल। बाबा देखते हैं पहचान गए बेटी तुम तो सेठ सोचर की बिटिया पटचारा हो ना। कहां से आ रही हो? तूने तो बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। रोने लगी। रो करके सारी हालात बताते हैं कि बाबा मैंने तो जो किया मेरे किए का सजा मुझे मिल गया। क्या हुआ बेटी क्यों रो रही हो? बड़ी घबराई लग रही हो। लग रहा है तेरे पे बहुत बड़ा संकट का पहाड़ टूटा हुआ है। हाथ जोड़ के पटचारा रो के कहे लगली कि बाबा मैंने जो गलती की उसकी सजा तो मुझे मिल गई। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। पति की अंतिम क्रिया भी नहीं कर पाई हूँ। बीच जंगल में उनकी लाश छोड़ करके आ रही हूँ। 2 बच्चे मेरे थे ले करके आ रही थी। मेरी इतनी नसीब खराब है कि एक बच्चे को मैं बिठाकर दूसरे छोटे बच्चे को जो आज ही का जन्मा हुआ था
उसे मैं नदी पार करके नदी के उस पार रख करके उसे लेने गई, तब तक मेरा बड़ा बेटा नदी के तेज धाराओं में बह करके पता नहीं कहाँ चला गया और मेरे दूसरे बेटे को गिद्ध मार करके खा गया। अब मेरे पास बचा ही क्या है। मैं सोचती हूँ कि जो भी मेरी बची खुची जिंदगी है अपने बाबू और मम्मी के साथ बिताऊंगी। जब इतनी बात सुने बुढ़ऊ बाबा तो एक ठे बात धर्म का अरे दादा कहे कि मत जाने भावनावा मनावा माने ना अब वापस चल जा बेटी माली कहनवा मनवा माने लो। बुढ़ऊ दादा खलन की अब क्या करने जाओगी, चली जाओ वापस चली जाओ, अब तेरा है ही क्या है तेरे मायके में तेरे नैहर में। रोने लगी कि बाबा आप भी ऐसी बात कर रहे हैं, मेरे ऊपर एक तो ऐसे ही संकट पड़ा हुआ है। क्यों? अरे मैंने तो सिर्फ प्यार ही किया था ना, और प्यार की एक छोटी सी भूल के लिए मेरे लिए इतनी बड़ी सजा। क्या मेरे पापा मेरी मम्मी मेरे गांव नगर के लोग क्या मुझे माफ नहीं करेंगे? उस बुढ़ऊ दादा की आंखें छलछला गई, रोने लगे। कहते हैं कि बेटी वैसी बात नहीं है, जो मैं कहना चाहता हूँ शायद तुम समझ नहीं पा रही हो। तो बाबा फिर समझाओ ना, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? तब बुढ़ऊ दादा समझावत हो कि मैं बताना तो नहीं चाहता लेकिन बताना पड़ेगा। आल्हा के भाव में कैसे? और विधि का विधान नहीं बदले कोई बिटिया, आहो नहारी जग में सके ना कोई दुख का पहाड़ गिरल तोहारा बिटिया, कहता कथा बेला करे जावा हमार। प्रभु दादा कहते हैं कि बेटी दुनिया वाले सही कहते हैं कि जो विधि का लेख होता है उसे कोई मिटाने वाला ना पैदा हुआ है और ना ही होगा। क्या बताऊं, तेरी कहानी सुनने के बाद ये साफ पता चल गया कि तेरे ऊपर एक दुख नहीं बल्कि दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। अब तेरे जिंदगी में कुछ बचा ही क्या है। फिर भी बेचारा समझ नहीं पाती है कि बाबा आखिर जो भी कहना है मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आखिर क्यों आप मेरे मायके जाने से मना कर रहे हैं? सीधी इस बात को मुझे समझाइए, बतावत हो। एक रातिया में भारी आया तूफानवा, तब के मर गई माई बापू जी को सुनल पटचारा माई बाबू के मारा दवा, पागल हो गई इका कैला करता। वो बुढ़ऊ बाबा बताते हैं कि क्या जाओगी? मैं इसलिए मना कर रहा था कि अब तेरा है ही कौन वहां पे। एक रात में भारी तूफान आया, बड़ी तेज बारिश, बड़ी तेज हवा। जो तुम्हारे घर के पीछे झोपड़ी के पीछे एक बरगद का पेड़ था, उस भारी तूफान के चलते बरगद का पेड़ तुम्हारे घर के ऊपर गिरा और तुम्हारा घर गिर पड़ा और उसी घर में दब करके तुम्हारे माता और पिता दोनों इस दुनिया को छोड़ कर चल बसे। अब क्या करने जाओगी? कौन है तेरा वहाँ? ए बाबू, पति का मौत दूठे लाल खो देनी पचारा, जहाँ तक माई बाबू भी ना हुआ। इस सदमा बर्दाश्त ना कैली, पागल हो गई। जब पागल हो गई
तो कवि जी सदर भाव लिखत हूँ कैसे अरे फाड़ फाड़ फेंक दिहली कदवा के बसानावा अरे गली गली घूमे लगली हो